हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मुगल वंश को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, बाबर, अकबर, हुमायूं, इन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे और बहुत ही जल्द सब कुछ समझकर वीडियो को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बना देते हैं। हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट्स लिए हैं। और शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो डीएलएड वालों के लिए। तो डीएलएड वालों, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले बाबर को जान लेते हैं। जी हाँ, मुगल वंश को पढ़ रहे हैं और बाबर को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम मुगल वंश को पढ़ लेते हैं, जिसमें जो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माना जाता है जिसको, कि जिन्होंने स्थापना की थी, वो थे हमारे बाबर। तो बाबर के बारे में जरा जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा एक वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लाऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं पवन सीरीज के। तो कृपया चैनल पर बने रहें और वीडियोस को देखते रहें। तो बाबर बाबर आखिर में कौन था? बाबर फरगना के शासक, कौन? फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा का बेटा था। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा सब कुछ याद हो जाएगा। बाबर फरगना के शासक थे और उमर शेख मिर्जा के बेटे थे। जी हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में, अब देखो पानीपत का आपको प्रथम युद्ध याद होना चाहिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति तथा तोप खाने का प्रयोग किया था। एक वीडियो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन पे, आप उस पर क्लिक करके, मैंने पूरा पानीपत के युद्ध के बारे में उसमें बता रखा है। सामाजिक विज्ञान की वीडियो है, उसको आप समझ लीजिएगा कि उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, क्या कारण थे, वीडियोस बना रखी हैं मैंने, तो आप चैनल पे जाके उसे भी देख सकते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था एक्चुअल में, कि ये हुआ था 1526 ईस्वी में। जी हाँ, 1526 ईस्वी में राणा सांगा के कहने पर पानीपत जो थे, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर के द्वारा हुआ था। बाबर को बुलाया गया था, और जब बाबर आए थे तो इन्हें बोला गया कि आपको इब्राहिम लोदी के साथ भाई युद्ध करना है, ये बहुत परेशान कर रहा है और लोदी वंश को समाप्त कर देना है। तो लोदी वंश को समाप्त करने के लिए बाबर को बुलाया गया, और उन्हें पता था कि बाबर की जो सेना है वो बहुत ही तगड़ी है उस वक्त के हिसाब से, और उनके पास तोपें हैं। उस वक्त तोपें किसी के पास नहीं थी, बाबर के पास थी। तो क्या हुआ, पानीपत का सबसे पहले प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये पेपर में आता है कभी कभी, पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता। तो देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ। वो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और 1526 ईस्वी में हुआ था जब ये आए थे। और बाबर हमेशा विजयी रहा है। बाबर ने चारों युद्ध लड़े हैं, खानवा, चंदेरी, घाघरा और पानीपत, इसमें चारों में वो युद्ध में जीतता रहा है। अगला हुआ खानवा का युद्ध, ये लगातार है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये लगातार है। 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, देखो इसको याद करने की ट्रिक होती है, मैं आपको अगर ट्रिक बताऊं तो याद रखिएगा। इन युद्धों को याद करने की ट्रिक क्या होती है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, तो देखो, पानी पिया, खाना खाया, और चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, कुछ तो था जो याद नहीं आ रहा है। पानीपत का युद्ध, तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कि मेले में गए, सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चुनरी खरीदी और फिर घर को गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, थोड़ी फनी है। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ, बाबर जीते। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के बीच में हुआ और बाबर के बीच में हुआ, तो बाबर जीते। उसके बाद में घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों की सम्मिलित सेना थी, उसके साथ हुआ, लेकिन फिर भी उस वक्त कौन जीता? बाबर। तो बाबर ने 4 लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्धों को जीतकर वहां पर अपना शासनकाल जमा लिया और मुगल वंश की वहां पर स्थापना कर दी थी 1526 ईस्वी, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत के ही। अब देखो बाबर ने क्या क्या किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा मतलब जो हम खुद अपनी बारे में बताते हैं उसमें बुक में, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा की रचना की तुर्की भाषा में। ये क्वेश्चन आता है कि बाबरनामा की रचना किसने की, तो बाबर ने। और किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और किस भाषा में थी? तो तुर्की में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। ये भी आ जाता है कि बाबरनामा जो रचना है बाबर की, जो तुर्की भाषा में थी, उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। अब प्रारंभ में बाबर के जो शव को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में निकाल के उन्होंने काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा होगी। उसके बाद आते हैं उनके बेटे हुमायूं। देखिए, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा बड़ा अस्त व्यस्त रहा है।
ये भगते फिरे हैं और कुछ नहीं हुआ है। देखो एक बार क्या है, 1530 से 1540 है, फिर 1555 से 1556 ईस्वी है, यानी कि इस काल में इनकी बहुत दिक्कतें आई हैं, ये छुपते फिरे हैं। तो देखो हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये करा कि हुमायूं ने अपने राज्य का जो बंटवारा था अपने भाइयों में कर दिया, और 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। तो क्वेश्चन आता है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो हुमायूं ने की थी। 1539 ईस्वी में अब इनका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खान के बीच चौसा का युद्ध हुआ, तो जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। अब शेर खान जो थे वो थोड़े स्ट्रांग थे और वो बाबर की सेना के ही रह चुके थे शेर खान। तो हुमायूं जो थे शेर खान से चौसा का युद्ध हार चुके थे। अब उसके बाद जब अगली साल 1540 ईस्वी में क्या हुआ, हुमायूं शेर खान ने फिर उनके ऊपर आक्रमण करा। तो हुमायूं तथा शेर खान के बीच कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ। किसका, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं वो हुआ, जिसमें हुमायूं दोबारा से हारे, दोबारा से पराजित हुए तथा अब इसी कंडीशन आ गई थी कि उन्हें भारत छोड़कर भागना पड़ा। भाई जो हारता है उसे कहीं ना कहीं अपना राज्य सब कुछ सौंपना पड़ता है, तो वो भागना पड़ा। तो हुमायूं के अब ये कहीं बाहर जाके रह रहे थे छुप के, तो हुमायूं के निर्वासन काल में ही 1542 ईस्वी में जब ये बाहर रह रहे थे अमरकोट में, अकबर का जन्म हुआ। तब किसका जन्म हुआ, अकबर का। अब 1555 ईस्वी में, 1555 यानी कि कम से कम 15 साल बाद, 1540 में हारने के बाद 15 साल बाद इन्होंने मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अपना खोया साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। तो इनका राज्य सब बेकार रहा है। और फिर अगली साल 1556 ईस्वी में क्या हो गया, दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, इस तरीके से ये इनकी मृत्यु हो गई, किससे, पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर। उसके बाद शेर शाह सूरी। अब देखो बीच में 1540 से 1540 से लेके 1545, इसमें क्या हुआ, बाहर रहे थे हुमायूं, लेकिन शेर शाह सूरी ने तब तक राज करा 15 साल में। शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी का एक्चुअल में जो असली नाम था वो फरीद खान था। उसके पिता हसन खान जो थे वो सासाराम के जमींदार थे। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में विजयी होने के बाद उसने अपनी शेर शाह की उपाधि धारण की। भाई उसने अपने आप को शेर समझा, ठीक है, और उसने अपने आप को उपाधि धारण की, किसकी, शेर शाह की। उसके बाद है उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए, ठीक है। उसके बाद उसने जब्ती प्रणाली लागू की, जब्त करने की प्रणाली उसने लागू की, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। लगान जो ली जाती थी वो जिसके पास जितनी भूमि है उसके द्वारा, उसके निर्धारण द्वारा ली जाती थी, मतलब जितनी भूमि होगी उसके हिसाब से ली जाती थी। अब शेर शाह ने क्या किया, शेर शाह ने रुपया का प्रचलन शुरू किया। ये क्वेश्चन आया था कि शेर शाह ने किसका, नहीं, या फिर किसने रुपया का प्रचलन शुरू किया, तो शेर शाह ने किया था। किसने, शेर शाह ने किया था। एक जो 178 ग्रेन चांदी का होता था, जो रुपया था वो 178 ग्रेन चांदी का होता था। उसने दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया। पुराने किले का ये भी आया था, पुराने किले का निर्माण किसने करवाया, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। उसके अंदर किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। किसका, किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके शासन काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसकी, पद्मावत की। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहां पे, शेर शाह का मकबरा कहां पे है, सासाराम में स्थित है। कालिंजर विजय अभियान के दौरान शेर शाह की तोप फटने से मृत्यु हो गई थी। देखो मृत्यु भी उसकी कैसे हुई है, तोप फटने से, यानी कि उसको कोई मार नहीं सका शेर शाह की। कालिंजर विजय अभियान के दौरान उसकी जो मृत्यु हुई थी वो तोप के फटने से हो गई। शेर शाह ने सड़क आजम, ग्रांड ट्रक रोड, यानी कि जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा, जीटी रोड, तो इसके निर्माण करवाया था, जो सोनर गांव में से पेशावर तक जाती थी, ठीक है, ये आज भी है, जिसको सड़क आजम के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हमारे अकबर, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि मुगल साम्राज्य के मोस्ट इंपोर्टेंट, जिन्होंने सबसे ज्यादा राज्य कराया। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इन्होंने राज कराया। अकबर का जो राज्याभिषेक था वो 14 वर्ष की आयु में, सबसे कम वर्ष की आयु में हो गया था, और ये पढ़ कुछ नहीं पाए थे। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। और जो बैरम खां थे अकबर के संरक्षक थे, बैरम खां के इशारे पर ही उस वक्त अकबर चल रहे थे, क्योंकि वही थे उनके उस वक्त संरक्षक। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। तो पहला तो बाबर ने लड़ा था, दूसरा किसने लड़ा था, अकबर ने। एक्चुअल में अकबर ने लड़ा था, अकबर की सेना ने लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना थी, हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया था, ठीक है। उस वक्त तो भाई छोटे थे अकबर, तो उस वक्त जब संभाल रहे थे वो बैरम खां संभाल रहे थे सब कुछ। तो
पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना थी और हेमू के नेतृत्व वाली अफगान सेना थी, और उसको पराजित कर दिया था, हेमू को भगा दिया था। इसके बाद अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य रहे, इनमें से आ जाते हैं पूछने को। सबसे पहला दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, और 1562 में अकबर को हर्म दल से मुक्ति मिली थी, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जो तीर्थ यात्रा को जाते थे उनसे कर लिया जाता था, तो वो कर वसूला जो करते थे उनको समाप्त कर दिया गया था 1563 ईस्वी में। फिर अगली साल 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। फिर 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कर दिया। फिर 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिल गई। फिर 1579 में 1579 मजहर की घोषणा की। फिर 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज्यादा। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम कराए थे। अकबर के शासनकाल के दौरान 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप तथा मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही। देखो, नाम अकबर का हुआ, लेकिन इसमें भी जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसमें मेन हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह को भेजा गया। मान सिंह जो थे उन्होंने राणा प्रताप से युद्ध करा, और एंड में मान सिंह की विजय हुई, यानी कि मुगल सेना की हमारी विजय हुई। अब आता है अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। जो टोडरमल थे उन्होंने क्या करा, दहसाला बंदोबस्त लागू किया। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था, जिनका नाम महेश दास भी है। तो प्रथम एवं अंतिम हिंदू जिन्होंने दीन इलाही धर्म की स्वीकार किया था, तो वो कौन था, राजा बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। उसके बाद अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल जो थे उन्होंने क्या किया, आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें तानसेन, बीरबल और टोडरमल आदि मुख्य थे। ठीक है, तानसेन जो संगीत वादक थे, बीरबल जो कि बहुत ही ज्यादा होशियार थे, जो उनकी सहायता करते थे चीजों को सॉल्व करने में, और टोडरमल जो कि बेसिकली हम बोले मुनीम थे, जो पैसों को संभालते थे। अब थे नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा एक विशिष्ट सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे भारत में अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर के दरबार में अब दुष्यंत, दसवंत एवं बसावन प्रमुख चित्रकार थे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। देखो, आज की वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें हमने अकबर तक पढ़ा है। जी हाँ, अकबर, उससे पहले शेरशाह सूरी, हुमायूं को पढ़ा, बाबर को समझा। छोटी छोटी वीडियोस को हम देखते हैं तो हमें इजीली याद रहता है। अब इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको इजीली पुरानी चीजें सारी याद हो जाएंगी। तो अकबर तक हमने इस वीडियो कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर को कवर करेंगे, शाहजहां को, औरंगजेब को, और जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं उन सबको खत्म करेंगे, और अपना मुगल साम्राज्य 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक तो कर देना, और अगर नए हो तो चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चाहते हैं कि हम और मेहनत करें, और मोटिवेशन मिलता है अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में गाइज। सो गुड बाय गाइज।